ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज एशिया न्यूज़ की टीम आई है गांव बागपर, तहसील बेरी, जिला झज्जर। और हमें पता लगा है यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं, एक निर्धन गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए। इनसे मिलकर जानते हैं ये क्या सामग्री लेकर आए हैं यहाँ पर, और इस परिवार से जानेंगे पहले इस परिवार में कौन मुखिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, आप क्या काम करते हो? मैं तो जी बीमार चल रहा जी, तो 2-3 साल हो गए। क्या बीमारी है जी आपको? बस ये लीवर में दिक्कत आ गई थी, खून कम हो गया था, मोती जा रहा, पीलिया हो गया था। अच्छा, काम पर जाने में असमर्थ थे आप। घर में कौन कौन है आपके पास? 4 लड़की हैं जी, माता पिता जी है, बच्चे। बच्चे क्या काम करते हैं जी? पढ़ते हैं जी। स्कूल में जाते हैं वो? हाँ। अच्छा, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। क्या ये आपके पास पहले भी आए थे सामान देने के लिए? हाँ जी, 2 बार पहले आ चुके हैं। अच्छा, 2 बार ये पहले आपके पास आ चुके हैं। चलो अब हम यहाँ पर इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या सामान यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीनिवास दास, मेरा गांव बापड़ोदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर है जी। आप जो ये सामग्री लेकर आए हुए हो, ये सामग्री कहाँ से लेके आए हो? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए कि गरीब परिवार तलाश करो। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत इनको ये रोटी का 1 महीने भर का राशन हम 3 बार पहले आ चुके, और 1 बार सिलेंडर देने 4 बार टोटल आ चुके हैं जी यहाँ पर। ठीक है, इनके घर पे। और अब ये राशन लेके आए हैं परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने ये राशन भेजा है। मैं आपको बता दूं क्या क्या राशन और कितना लेके आए। दिखाओ जी, आप क्या क्या राशन लेके आए हो? 5 किलो प्याज है जी, 1 किलो दाल मूंग की है, 1 किलो चने की दाल है, ये वॉशिंग पाउडर है, ये टाटा का नमक है जी, ये टाटा की चाय है, ये मिर्ची पाउडर है, ये 5 टिक्की साबुन की है नाने की, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये अमूल का दूध है, ये 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 2 पाउच से अचार के हैं। अच्छा, जो आप ये सामान देते हो, इसका आपका कोई क्राइटेरिया है, या जो अभी आपको ये बता देता भैया हमें सामान की आवश्यकता है, आप उसी को सामान देते हो, या आपका कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि जो बिल्कुल ऐसा हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज उपदेश दिए हैं कि आप तलाश करो, और उन्हीं के माध्यम से हम गांव-गांव तलाश करवाते हैं। जो गरीब आदमी होता है उसी को देते हैं। तो अब आप ये सामान चौथी बार लेके आए हो इस घर में, तो आप ये सामान कब तक देते रहोगे इनको? ये सामान ऐसा है जी, ये बच्चे समृद्ध हो जाए परमात्मा के आदेश अनुसार। हम जब तक परमात्मा के आदेश से सतगुरु रामपाल जी महाराज के होंगे तब तक हम ये सामान देते रहेंगे जी।
संत रामपाल जी महाराज और क्या समाज सुधार में क्या कार्य कर रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के? समाज सुधार के उनके अनेक कार्य हैं जी, अनेक मुहिम चला रखी है। जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ ये बच्चे हैं, इनकी फीस है, इनके कपड़े हैं, इनके जूतियां हैं, ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो भी है। इसके अलावा जो बहुत गरीब परिवार है जिसके पास मकान नहीं है, उनको सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कई परिवारों के मकान भी बनवाए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो पहले से मुहिम चली हुई है कि नशा मुक्त समाज हो। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, लाखों करोड़ों में अनुयायी हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तलाश कर लेना कि एक भी आदमी नशा करना तो दूर, उनमें ये कहना कोई बीड़ी का बंडल ला के दे दो, वो हाथ भी नहीं लगा होगा जी। मना कर दिया कि हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज ने मना कर रखा है। इसके अलावा और बता दूं आपको, जो लड़कियों को बोझ समझा जा रहा है, बोझ नहीं माना जा रहा जी। बोझ क्यों नहीं माना जा रहा? कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज आश्रम में ही लड़कियों की शादी करवाते हैं, जिसे हमारे यहाँ रमैनी बोला जाता है। 17 मिनट में शादी हो जाती है और उसमें कोई लेना देना नहीं, कोई भी एक पैसे का भी खर्च नहीं। भंडारा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहीं हो जाता है और कोई भी बर्डन किसी लड़की का नहीं हो जाता। वो जो खर्चा जो वहाँ पर शादी में लगना था दोनों पक्षों का 25-30 लाख रुपए, वो लड़कियों की पढ़ाई में, परिवार के उत्थान में लग गया और उससे दिन रात समाज आगे बढ़ रहा है जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हो रही है, ऐसा समाज तैयार हो रहा है जी कि पूछो मत आप। ऐसा समाज तैयार हो जाएगा कि देश लगातार आगे बढ़ जाएगा। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं, साल में 6 बार भंडारे कराते हैं, 3-3 दिन के भंडारे चलते हैं और वो निःशुल्क कराए जाते हैं, जिनमें कोई खर्चा पर्ची नहीं बनाई काटी जाती। अनेकों कार्य कर रहे हैं और ये राशन सामग्री लगभग 1 महीने के लिए 1 महीने का राशन सामग्री इनके पास में पहुंचाया और ये कह रहे हैं कि आगे भी हम इनके पास, जब तक ये कमाने में सक्षम नहीं हो जाएंगे तब तक इनके पास हम ये राशन सामग्री सहायता भेजते रहेंगे। और ऐसे संत की क्या क्या महिमा गाएं जो समाज सुधार के लिए इतने ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे हम। क्या ये कुछ और भी बताना चाहते हैं? ऐसा जी, तीन संतों की महिमा अपरंपार, तो हमारे गुरु जी जो काम कर रहे हैं उनकी महिमा अपरंपार है जी। क्यों ऐसा काम जो संत कर रहे हैं, ऐसा मेरे ख्याल से आज तक के समाज में किसी ने, पूरे भारतवर्ष में किसी संत ने नहीं किया। क्यों संत क्या करते हैं, तकरीबन लेने का काम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी देने का काम करते हैं। वे लेवा नहीं देवा हैं, तो देवता और भगवान की श्रेणी में हमारे गुरुजी आते हैं। लेकिन आपके गुरुजी तो अभी जेल में है, फिर वो कैसे सामग्री प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि वो जेल में बैठे बैठे ये कैसे चला रहे हैं इसको? जी ठीक कह रहे हो आप कि कैसे चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जन्म श्री कृष्ण भगवान का भी जेल में हुआ था और उसके बाद उन्होंने समाज में काफ़ी सुधार कर दिए थे। तो हमारे गुरुजी जेल में रहते हुए, आप देखिए जो अन्य संत हैं जो जेल में चला गया, उनके आश्रम बंद हो गए, उनका सारी मुहिम बंद होगी। लेकिन आप ये देखिए, जिस समय गुरुजी जेल में गए थे उस समय मेरे ख्याल में 5-4 लाख अनुयायी होंगे और अब गुरुजी के अनुयायी लाखों करोड़ों में हो गए। लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे कारण है जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो दृढ़ निश्चय के साथ ये प्रार्थना कर ले कि हे गुरुजी, हे संत रामपाल जी महाराज, जो नाम भी ना ले रहा हूँ, कि मुझे इस काम में दिक्कत आ रही है, मेरा काम सिद्ध कर दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊं। मतलब दृढ़ संकल्प करने के बाद ही वो काम पूरे हो जाते हैं। इसीलिए लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज लगातार दया करते जा रहे हैं और उनके भंडारे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लगातार वो मानो 1 प्याज दी है ना आज, तो कल उसी जगह देखेंगे तो 100 प्याज पड़े मिलेंगे। तो ऐसी महिमा गुरु जी की बहुत अपरंपार है जी। तो ये आपसे संपर्क कैसे करते हैं कि इनकी ये सामग्री वितरित खत्म हो गई है या इनको दोबारा आवश्यकता है इस चीज़ की? जी इनको फ़ोन नंबर दिया गया है आश्रम की तरफ से और उस आश्रम की तरफ से जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर आप लोग संपर्क करो। ये गांव वाले संपर्क करते हैं कि हमारा राशन ख़त्म हो गया या ख़त्म होने को है, तो हम उसी समय ये भोजन, ये सारी सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। आनंद जी से जानना चाहते हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या ये जो सामान देकर जा रहे हैं इनसे इनका अब पेट का पालन पोषण सही से हो रहा है या और ये कैसे इनके पास कॉल करते हैं, इनको कैसे सूचना देते हैं कि भाई हमें सामान की आवश्यकता है? नमस्कार जी। नमस्कार जी।
तो पहले से पालन पोषण पेट का अब सही हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है जी। पेट, परिवार का पेट अब सही से भर रहा है? अच्छी तरह से भर रहा है जी, सब गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद है। आप इनको कैसे बताते हो कि भाई हमारा राशन खत्म होने वाला है? या जी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे इन्होंने, एक बार तो सिलेंडर दे गए थे, तीसरी बार ये सामान दे के जा रहे हैं। लगभग 1 महीने के राशन सामग्री आपको इन्होंने भेज दी और ये कह रहे हैं कि दोबारा ये फिर से खत्म हो जाएगा तो हम 5वीं बार फिर से लेकर आएंगे। तो अभी आपका पेट गुजारा अब सही से हो रहा है, तो ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ जी, ऐसा संत पहले ना कभी हो ना कभी होगा, जो इतनी मदद कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, इनके चरण स्पर्श करता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये बार बार राशन लेकर इनके परिवार के पास आ रहे हैं। ये बीमार है, इनके हाथों पे भी आप देख सकते हो, ये बीमार रहते हैं, काम पे जा नहीं सकते। ये लड़का है, ये शायद ये थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है और घर में कोई कमाने वाला है नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि भाई जब तक इनके परिवार में सक्षम नहीं हो जाएगा, सामान जो भी कमाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक ये राशन सामग्री की मदद करते रहेंगे और भी इनको कोई भी आवश्यकता होगी उसकी ये मदद करते रहेंगे। तो इनसे जानते हैं कि इसमें आपका क्या स्वार्थ था? आप जो ये बार बार राशन सामग्री प्रोवाइड करवा रहे हो उनको, आपका क्या स्वार्थ है इसमें? नहीं, हमारा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं, केवल यही है मालिक की दया से हमारी सेवा लगा रखी है। कोई भी गरीब परिवार है भूखा ना सोए जी, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं जी। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से ये परिवार की मदद कर रहे हैं, बार बार राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। ऐसे संत के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम के माध्यम से गांव की तरफ से हम ऐसे संत को बार बार कोटि कोटि प्रणाम और उनके शिष्यों का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।